नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि पूर्व व्याख्यान में रघुवंशम महाकाव्य के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई और रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं, जिसमें रघु के कुल में वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन किया गया है। इसका जो प्रारंभ है उसे करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कोई भी जब हम काम करते हैं या किसी भी ग्रंथ की रचना की जाती है तो उस कार्य को करने से पहले मंगलाचरण के रूप में अपने इष्ट देव की स्तुति करने की परंपरा रही है। इसमें भी, और यह जो मंगलाचरण होता है मुख्य रूप से साहित्य में 3 प्रकार का प्राप्त होता है: आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इसमें वंदना की जा रही है ईश्वर की। वह ईश्वर किस प्रकार का है, और यह जो श्लोक है वो संस्कृत साहित्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, अपनी उपमा के लिए भी और मंगलाचरण के रूप में भी। तो एक बार इसका अच्छे से अर्थ देखें और उसे याद करें, इसकी उपमा को भी अच्छे से देखें। वागर्थाविव संप्रक्तौ, वाग अर्थौ इव, वाणी और अर्थ की तरह, वाणी और अर्थ के समान। वाग अर्थ, वाग वाणी, अर्थ शब्द और अर्थ के समान। संप्रक्तौ मिले हुए, जगतः पितरौ, जगतः संसार के, पितरौ माता और पिता, पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर महादेव शिव, उमा और शिव को, शिव की, वाग अर्थ प्रतिपत्तये, वाणी शब्द और अर्थ के प्रतिपत्तये ज्ञान के लिए, वंदे मैं वंदना करता हूं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वाणी या शब्द और अर्थ की भांति परस्पर मिले हुए हैं। जिस प्रकार संसार में यदि आप कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निश्चित होता है। तो शब्द में ही अर्थ समाया हुआ है। उसी प्रकार पार्वती और परमेश्वर, उमा और शिव परस्पर समाये हुए हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं। और कवि अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, अनुकंपा प्राप्त करने के लिए ग्रंथ के आरंभ में यह मांगलिक श्लोक लिखते हैं। तो इसमें वाग अर्थौ इव, वाणी यानी कि शब्द और अर्थ के समान, संप्रक्तौ मिले हुए। तो यहां
एक जो कि प्रचलन में रहती है उससे हट करके एक श्रेष्ठ उपमा दी गई है। इसमें वाग अर्थ प्रतिपत्तये दूसरा शब्द आया, वाणी और अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यद्यपि महाकवि कालिदास अत्यधिक प्रबुद्ध ग्रंथकार संस्कृत साहित्य में रहे हैं और उन्होंने अनेक ग्रंथों की, महाकाव्य, गीति काव्य, नाटक आदि की रचना की है, लेकिन कवि ने फिर भी अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए यह कहा है कि वाणी और यानी कि शब्द और अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तनिक भी उनमें इस बात का अहंकार नहीं है कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं और मुझे तो वाणी और अर्थ का ज्ञान पहले से ही ज्ञात है। जो भी है, जो भी हमें मेधा प्राप्त होती है, जो भी बुद्धि प्राप्त होती है, वह सब हमारे इष्ट देव की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है, हमें हमारे आराध्य से ही प्राप्त होती है, हमारी प्रकृति से ही प्राप्त होती है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि फिर से कहते हैं, वाग अर्थौ इव संप्रक्तौ, वाणी और अर्थ की भांति मिले भी। वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे में समाये भी। जगते पितरौ, संसार के माता पिता स्वरूप, पार्वती परमेश्वरौ, उमा और शिव, पार्वती उमा और परमेश्वर शिव की वाग अर्थ प्रतिपत्तये, वाणी अर्थात शब्द और अर्थ का प्रतिपत्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए वंदे, मैं आराधना करता हूं, मैं उनकी वंदना करता हूं, इस प्रकार से बतलाया गया है। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने श्रेष्ठ उपमा का प्रयोग किया है और एक सर्ग में महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार अधिकांशतः एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। तो इस मांगलिक जो श्लोक है, मंगलाचरण का जो श्लोक है, इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और सर्ग के अंत में अनुष्टुप छंद के बाद दूसरे छंद का प्रयोग किया जाएगा। अधिकतर इसके जो श्लोक हैं उनमें अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम, सप्तमम दीर्घम अन्यो। अर्थात यह संस्कृत का सबसे छोटा छंद है। इसके चारों चरणों में कुल 32 अक्षर होते हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में 8 अक्षर। छंदों का ज्ञान आपको कराया गया है, पहले भी, अभी बता रहे हैं। तो इसमें श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक में जो छठा वर्ण है वो गुरु होता है। श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, और जो 5वां अक्षर होता है वह सब जगह सब चरणों में लघु होता है। द्विचतुष्पाद, दूसरे और चौथे पद में जो 7वां वर्ण है, द्विचतुष्पाद और ह्रस्वम सप्तम, वो ह्रस्व होता है दूसरे और चौथे में, और प्रथम और तीसरे चरण में जो 7वां वर्ण होता है वह दीर्घ होता है, गुरु होता है। तो इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या देखनी है, लिखनी है। अगला श्लोक है, क्व सूर्ये प्रभो वंशः, क्व चल्प विषया मतिः, तितिर्षु दुस्तरम मोहात उडुपेन अस्मि सागरम। क्व सूर्य प्रभो वंशः, कहां तो सूर्य प्रभो है, सूर्य से उत्पन्न वंश, क्व च अल्प विषया मतिः, और कहां अल्प बुद्धि वाला मैं, अहम फिर भी दुस्तरम सागरम, इस दुष्कर सागर को फिर भी मैं अपनी मूर्खतावास
इस दुस्तर सागर को, कठिनता से पार करने योग्य सागर को मोहात अज्ञानवश उडुपेन छोटी सी नौका से तितिर्षु अस्मि पार करना चाहता हूं। देखिए, इस श्लोक में भी अपने प्रारंभिक श्लोक के समान ही महाकवि कालिदास ने यह दिखलाया है कि मुझे मेरी बुद्धि पर जरा सा भी, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। वे बड़ी विनम्रता और शालीनता का इस श्लोक में परिचय दे रहे हैं और अपने अहंकार का निवारण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। कहा कि सूर्य से उत्पन्न जो रघुवंश है, भगवान श्री राम का वंश है, वो तो कहाँ, इक्ष्वाकु वंश है वह तो कहाँ, ये सब सूर्यवंशी राजा हैं और उनका चरित्र कितना बड़ा है। मेरी बुद्धि तो बहुत ही अल्प है, अज्ञान से युक्त है। मैं उनके चरित्र को कैसे समझ सकता हूं, मैं उनका बखान कैसे कर सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं उनके विषय में, उनके चरित्र के विषय में कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह मेरा प्रयास उसी प्रकार का है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति विशाल, लंबे चौड़े, दुस्तर सागर को एक छोटी सी नौका से, छोटी सी नौका के सहारे पार करना चाहता है, उसी प्रकार का मेरा यह प्रयास है। तो इस प्रकार की बात इसमें महाकवि कालिदास ने कही। एक बार पुनर्देखिए। क्वै सूर्य प्रभव वंश है, सूर्य प्रभव है, सूर्य से उत्पन्न वंश क्वै कहाँ, क्वै च अल्प विषया मति ही, और थोड़े से ज्ञेय अर्थ वाली या थोड़ा सा ज्ञान रखने वाली मेरी बुद्धि कहाँ। फिर भी मैं मोहात अज्ञानवश दुस्त्रम सागरम, अत्यधिक कठिन विशाल सागर को, समुद्र को, उडुपेन छोटी सी नौका के सहारे तितिर्षु अस्मि तैर के पार करना चाहता हूं। तो मेरा ये प्रयास उसी प्रकार का है। इसमें भी वही अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। सभी इसके श्लोकों में अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग है। सर के अंत में छंद परिवर्तन किया जाएगा, उस समय आपको बतला दिया जाएगा। धन्यवाद।